हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस एकेडमी में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको इंडियन रेलवे के 25 जीएस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि खासकर रेलवे में बार बार रिपीट हो चुके हैं और ये आने वाली 2024 की वैकेंसी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला कौन है। तो प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला बिछेंद्री पाल है। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा, बिछेंद्री पाल। यह उत्तरकाशी उत्तराखंड की रहने वाली है। इन्होंने सन 1984 में सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि साकेत और भारत भारती प्रमुख रचना किस कवि की है। तो साकेत और भारत भारती प्रमुख रचना किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। ये राष्ट्र कवि के साथ साथ ये राष्ट्र कवि हिंदी के थे। ठीक है ना, हिंदी साहित्य के। तो ये राष्ट्र कवि हिंदी साहित्य के थे। मैथिली शरण गुप्त की यह प्रमुख रचना है, साकेत और भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि नर्मदा और तप्ती से घिरा हुआ पर्वत कौन सा है। तो नर्मदा और तप्ती से घिरा हुआ पर्वत कौन सा है? तो सतपुड़ा। ऑप्शन ए द राइट आंसर, सतपुड़ा हो गया। ठीक है ना, और ये कहां पर पड़ता है पर्वत? मध्य प्रदेश में। यह नर्मदा और तप्ती से घिरा हुआ पर्वत है सतपुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मेरा सेशन पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बहुत कम समय में पूरी क्लास करा देता हूं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। तो कहां पर स्थित है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय? राइट आंसर होगा यहाँ पर वर्धा। वर्धा एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहां पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, वर्धा में। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो राइट आंसर यहां पर होगा रूस। रूस, ऑप्शन डी द राइट आंसर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है। यह 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, रसिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु हो सकती है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष हो सकती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, 70 वर्ष हो सकती है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की आयु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा मुंबई में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोलवेत्ता थे। ठीक है ना, एक गणितज्ञ थे और पाटलिपुत्र के रहने वाले, जो कि पटना में पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर, खगोलवेत्ता गणितज्ञ पाटलिपुत्र में रहने वाले, जो कि पाटलिपुत्र पटना में पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? राइट आंसर यहां पर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा से होकर कभी भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उड़ीसा। ठीक है, यहां से कभी भी कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध जी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गौतम बुद्ध का, कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यह कथन गौतम बुद्ध जी का है। यह नेपाल के रहने वाले थे। नेपाल में एक लुम्बिनी जगह पड़ती है, वहां के रहने वाले थे। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इसे हासिल किया जाता है। यह कथन किसका है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। ठीक है ना,
ऑप्शन बी द राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इसे हासिल किया जाता है, यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये उड़ीसा के कटक के रहने वाले थे, ठीक है ना, उड़ीसा के कटक शहर के रहने वाले थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मेरा सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। राजा मोहन राय के प्रयत्नों से सती प्रथा पर रोक का कानून कब बना था? राइट आंसर यहां पर होगा 4 दिसंबर 1829। तो 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर एक कानून बना था। तो राइट आंसर यहां पर होगा किस सन में बना था? तो 4 दिसंबर 1829 में बना था। ऑप्शन डी द राइट आंसर, 4 दिसंबर 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में चाय के सबसे बड़े बागान हैं, तो कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े जो बागान हैं चाय के वे दार्जिलिंग में स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली? तो राइट आंसर यहां पर होगा हमारा महानदी, नर्मदा, सोन नदी। तो राइट आंसर होगा ये सब, ये तीनों नदियां अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए महानदी, नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय जो खेल होगा वह धनुर्विद्या है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल धनुर्विद्या, ठीक है ना, तीरंदाजी। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर यहां पर होगा अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि काशी में जो नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, जो काशी में नदियां हैं वे गंगा में आकर मिलती है, उनके नाम क्या क्या है? काशी बोलते हैं जैसे वाराणसी, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहां पर होगा वरुणा, गोमती और असी, ये तीनों नदियां काशी में आकर गंगा नदी में आकर मिलती है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ये सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि कन्याकुमारी में जिन समुद्रों का मिलन होता है वह कौन? तो राइट आंसर होगा अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ये तीनों कन्याकुमारी में ये जिन समुद्रों का मिलन होता है, ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों का मिलन होता है कन्याकुमारी में। तो राइट आंसर यहाँ पर ए बी सी तीनों होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ए बी सी तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया फ्रेंड्स कि इराक का कौन सा स्थान भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है? तो इराक का एक स्थान है जो भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेसोपोटामिया। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया इराक का एक भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है, मेसोपोटामिया, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि विश्व का 700 ईसा पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय था, तो कहां पर था फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा तक्षशिला। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला, ठीक है। विश्व का 700 ईसा पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय था तो तक्षशिला में। जिला पड़ता है रावलपिंडी और वर्तमान स्थान कहां पर होगा? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के जो जिला है रावलपिंडी, उसमें तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व एक स्थापित विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर यहां पर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहां पर मैं एक बार देख लेता हूं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की स्थापना की थी, रचना की थी। तो ये कहां के रहने वाले थे? ये कलकत्ता के रहने वाले थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा ओडिशा में। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया जो नदी सूर्यपुत्री कहलाती है, राइट आंसर होगा यमुना नदी। यमुना नदी सूर्यपुत्री नदी कहलाती है, ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि अजंता की गुफाएं स्थित है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी द राइट आंसर, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंवला में अधिक मात्रा में मिलता है, तो क्या मिलता है, विटामिन सी, ऑप्शन बी द राइट आंसर, विटामिन सी मिलता है सबसे ज़्यादा आंवला के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।